ओम शांति। एक समय था जब छुप छुप के पतली पतली गलियों में तेज भाग भाग के मैं सेंटर जाती थी। वाइट कपड़ों को आग लगा देंगे फेंके जाते थे नया नया। और अभी प्योरिटी की बात शुरू ही हुई थी, थोड़ा कम होने लगा था। तो धीरे धीरे जब बिल्कुल ही स्टिकनेस पे आ गई तो आए दिन रात को घर से निकाल देना। और मैंने सारे पैसे देना शुरू कर दिए कि आप सारे पैसे ले लो, बस किस तरह खुश रहे। 1 रुपये अपने लिए कुछ कमाई के लिए रखे थे, थोड़े से बाबा के चोरी छुपे रख लिए, बाकी सब सैलरी ट्यूशन की फीस उनको जितने पैसे सब दे देती थी। लेकिन फिर भी रात में वो दो ही रूम है, तो एक रूम में तो बेटा और ससुर जी सोते हैं, दूसरे रूम में मैं। तो कोई अलग रूम नहीं है कि जो अलग जाके सो जाऊं। तो रात को रोज वही सब। तो घंटों घंटों कि ये बोल रहे हैं और इनको लगे मैं सो गई हूँ ताकि चुप हो जाए। तो मैं एक ही करवट में कई घंटे जब कि वो चुप हो जाए, 12 1 बज जाता था। तो कभी कभी अमृत वेला भी नहीं उठ पाती थी, बाबा बाबा करते सो गई और सपने में बाबा देखते देखते सो गई। तो एक करवट पे ही आंख पर ना हिले पड़कर ना हिले घंटों लेटी रहती थी कि ये शो करूं कि सोई हुई हूँ। वो पल बड़ा डिफिकल्ट लगता था, लेकिन उसमें याद बहुत ज़्यादा बनी रहती थी। ऐसे करते करते एक दिन घर से निकाल ही दिया, कब 1 2 बार तो कहीं सोई। फिर जब ज़्यादा ऐसे होने लगा तो एक दिन तो मार्केट में घूमती रही, रात 10:30 तक, ताला लग गया। अब क्या करूँ, नेक्स्ट से फैसला किया निकल जाती हूँ घर से। फिर चली गई घर से, कपड़े उपड़े अलमारी से फेंक दिए, फिर मैं निकल गई। तो बाबा का ये सहयोग रहा, अगर हिम्मत की को तो, कि अब तो प्योरिटी चाहिए ही चाहिए, जो भी हो देखा जाएगा। तो बाबा का सहयोग ये रहा कि मुझे 1 भी रुपया किराए का भरना नहीं पड़ा। दीदी सेंटर में रखने को डर रही थी, लेकिन एक बहन के यहाँ रुकी, गीता पाठशाला एक नाइट रुकी। वो लोग भी नए थे जिनके यहाँ गीता पाठशाला थी, तो ये सब बता नहीं सकते थे। फिर एक फ्रेंड को फ़ोन किया, उसका फ्लोर खाली था एक 1 रूम सेट बेचने के लिए, वहाँ मैं गई। मीन टाइम अकेली ना थी तो बाबा ने ननद की बेटी पढ़ने के लिए दिल्ली आई, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, तो वो मेरे साथ रही, साथी बन गई। और खर्चे की कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई सामान घर से सिर्फ एक सिलेंडर, एक अटैची कपड़े और एक छोटा बर्तन, 2 प्लेटें, 2 चम्मच, एक छोटा कुकर, ऐसे अपनी 4 5 थोड़े से एक थैले में बर्तन लेके चली गई। और कुछ लग्जरी का कुछ नहीं, जबकि सब कुछ हस्बैंड के थोड़े खर्चे खुले थे। एसी से लेके घर का मकान के पेपर भी मेरे नाम पे। ये नहीं कहा उनका तू निकल, मालकिन बनती है। एक शब्द ये नहीं बोला कि मकान मेरा है मैं क्यों निकलूं, सामान एक एक चीज अपनी कमाई से बनाई है मैं क्यों निकलूं, ये शब्द जुबान पर नहीं थे। सब कुछ छोड़ के ऐसी चली गई, बस बाबा साथ था। और बाबा की ऐसी रही कि मुझे चारपाई, वॉशिंग मशीन और चीज़ों की घर का सामान, गैस गैस नहीं था मेरे पास, सिलेंडर लेके निकली थी, चूल्हा नहीं था। तो सेंटर से बहनों से सब कुछ अरेंज बाबा ने कराया। इवन वॉशिंग मशीन, ठंड का टाइम था, फ्लोर में तो आपको पता है कपड़े कैसे डालते हैं, धो के डाल नहीं सकते थे ना स्वेटर। लॉकडाउन का टाइम था, मेन बात, सैलरी कम थी, कट जाती थी, हाफ हो गई थी। तो सब बाबा ने संभाला, सब चीज़ें बाबा ने फ्री बनवा दी कि जो ज़रूरत की चीज़ थी परेशानी नहीं हुई। 3.5 महीने बाद किसी के थ्रू इन्होंने बुलवाया। पूरी ससुराल परिवार में डंका बज गया कि इसलिए ये अलग हुई है। तो मैंने डंके की चोट पे कह दिया कि मुझे सिर्फ यही चाहिए इनसे, बाकी मैं दिन रात जो ये कहेंगे वो करूँगी। और वो उसको आज तक निभा रही हूँ। एक बात और भूल गई, 2 साल पूरे जब से ज्ञान में शुरुआत में चली और पीरियड की बात हुई तो 2 साल स्ट्रगल रहा। उस 2 साल में कभी मेरा नाम नहीं लिया गया। मुझे एक बाजारू औरत, क्या बोलते हैं उसको, उस नाम से बुलाते थे, तू ये है आजा। दीदियों को गाली फ़ोन कर करके दीदी डर जाती थी। वो डर गई थी कि मैं तुम्हारी प्रोटी में सपोर्ट करूँ ना करूँ, आप बैलेंस बना लो। इतना उन्होंने किया था, रात रात को फ़ोन, दूसरे दूसरे नंबरों से कॉल दीदी को ऐसे करते थे। उस पीरियड में एलिगेशंस लगाते रहते थे, बोलना मतलब बोलना नहीं है, सिर्फ 3 घंटे सिर्फ अब्यूजिंग लैंग्वेज सुनना कि तुम बाहर जाती हो, औरों के साथ ये करती हो, ये कराती हो, वो गंदा सब गंद। 3 3 घंटे, 4 4 घंटे, 10 बजे शुरू होना, रात के 1 1 बजे तक। और सुबह मुझे अमृत वेला करना है, स्कूल जाना है, नौकरी करनी है, दोपहर में भी सोने का टाइम नहीं मिलता। ऐसा समय निकला, लेकिन बाबा ने सब पास आउट करा दिया। इनमें ये परिवर्तन आया कि जो बिल्कुल मतलब नवरात्र में भी नॉनवेज खाते थे,
और ड्रिंक तो करते हैं, कुछ उनको इशू है और सर्जरी के बाद से बॉडी पूरी बॉडी पे झंझन रहती है, करंट सुनपन है, उनका हाफ कमर से नीचे का पोर्शन सुन है, सर्जरी हुई है तो डॉक्टर ने बोला ठीक नहीं होगा, तो ड्रिंक लेके सोते हैं क्योंकि कोई मेडिसिन असर नहीं करती है। लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट ये है कि नॉनवेज पूरे सावन नहीं बना, नवरात्र नहीं बना, मंगल नहीं बनता। सुबह उठ के 4 बजे मेरे साथ ही उठ जाते हैं, हनुमान चालीसा राम जी के भक्त बन गए पक्के वाले। मेरे साथ मेरा अमृत वेला होता है, उनकी अपनी भक्ति चल रही होती है। और बेड पे वो नहा के ही आते हैं, अगर मोशन जाए, मैंने उनको कुछ नहीं बोला, वो अपने आप चेंज हो गया। तो बहुत चीज़ें उनमें सच्चाई सफाई आ गई है। नहीं तो पैसों की हेरा फेरी थी, तो हम इसलिए हम बहुत स्ट्रगल फाइनेंशियली करते आए हैं। लेकिन अब जिसका वो पहले देते हैं और मैं पूरा उन पर ट्रस्ट करती हूँ, आज भी पैसे उनको सब देती हूँ। और किसी से कभी लेन देन होता है, सब वो निभाते हैं, ईमानदार हो गए, ऑनेस्ट हो गए हैं। और आज मेरे सारे बंधन खुल गए हैं, चाहे वाइट कपड़े पहनूं, सीधा बोलती हूँ मधुबन जा रही हूँ, मैं सेंटर जा रही हूँ। अब मैं कभी भी सेंटर जाती हूँ, आती हूँ, कोई बंधन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, और मैं विजयी हो गई। ओम शांति।